हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 6 सोशल स्टडीज़। लेसन नंबर 12 नेम है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि एंड उद्योग। हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक क्या था? मेजर क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया। मेजर क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया के 3 टाइप्स के, खरीफ, रबी एंड ज़ीड। नाउ हमने 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया में, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप में क्या था कि फ्रूट क्रॉप केवल फूड का उत्पादन किया जाता है और उसे मार्केट में सेल किया जाता है। कैश क्रॉप में क्या था? मेन पर्पस क्या था कि सेलिंग करने के लिए जो भी फूड उगाए जाते हैं उसे सेलिंग कर जो भी उगाए जाते हैं फूड उसे सेलिंग करने के लिए सेलिंग करना है, उसे मार्केट में सेलिंग करना है। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है। और कैश क्रॉप्स में क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होते हैं और उसे जो भी रॉ मटेरियल होते हैं उसे इंडस्ट्री तक पहुंचाना, और इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद उसे मार्केट में सेल करना, फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना। जो भी प्रोडक्ट होती है उसे इंडस्ट्री में सेल करना और उसके बाद फिर उसी प्रोडक्ट को प्रोसेस करके मार्केट में बेचना। कैश क्रॉप में ये थी मेन पर्पस। नाउ दिस टेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी लर्न अबाउट दिस टेबल। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड us with a details view of crop favorable condition to grow them in the distribution। यानी कि क्रॉप्स की कॉलम दी है, क्रॉप्स की फेवरेबल कंडीशन की कॉलम दी है, और ए डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉप्स की कॉलम दी है। फर्स्ट क्या है? फूड क्रॉप्स है, देन कैश क्रॉप। फर्स्ट फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स में फर्स्ट क्या है? राइस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स। राइस क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है। फ्लेवरेबल कंडीशन कौन सी है? हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट्स। यानी कि जो भी विस्तार हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट्स है वहाँ पे फ्लेवरेबल कंडीशन में क्या है? हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट। 24 सेल्सियस टेम्परेचर कितना होना चाहिए राइस उत्पादन के लिए? है 24 सेल्सियस एंड 150 to 300 सेंटीमीटर रेन फॉर क्लाई एंड लॉमी सॉइल। यानी कि रेनफॉल कितना होना चाहिए? 150 to 300 तक का। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? क्लाई एंड द लॉमी सॉइल, यानी कि गोरारू, जो गोरार आती है ना उसे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्रॉप्स कहाँ पे किस स्टेट में है वो लिखा है, वो है यहाँ पे। वितरण किस क्रॉप्स का वितरण यहाँ पे दिखाया है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आसाम, केरला। इंडिया रैंक्स केरला किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आसाम और केरला। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ राइस। वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन इंडिया कौन सा रैंक पे है? तो सेकंड रैंक पे है। ये सारे क्या है? स्टेट जहाँ पे राइस का उत्पादन होता है, जहाँ पे जो भी खेती हो उसमें राइस का उत्पादन हो रहा है। ये स्टेट हमें लर्न करना है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम एंड केरला। इस स्टेट में राइस का उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है राइस का, वो हमें याद रखना है। नाउ सेकंड क्या है? वीट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स। वो भी वन टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप्स ही है। फेवरेबल कंडीशन कौन सी है वीट में? कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट होना चाहिए? कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो 15 सेल्सियस टेम्परेचर एंड द
75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। टेम्परेचर कितना हो जाए 15 सेल्सियस। राइस में कितना था 24 सेल्सियस, यहाँ पे कितना है 15 सेल्सियस। और रेनफॉल कितना होना चाहिए 75 to 100 तक रेनफॉल होना चाहिए। वहाँ पे मिट्टी कैसी होनी चाहिए फर्टाइल, लोमी एंड क्लाई सॉइल। मिट्टी कैसी होनी चाहिए फर्टाइल, लोमी एंड क्लाई। कौन से स्टेट में है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जो भी है वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट में उत्पादन होता है उसका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ व्हीट। नाउ थर्ड क्या है, थर्ड है मिलेट्स यानी कि बाजरा, ज्वार, बाजरा एंड रागी used as a food and also a fodder of एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के फ्लोडर के लिए यूज होता है फूड और ऑल्सो एज अ फ्लोडर फॉर एनिमल। 27 सेल्सियस टू 32 सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए 27 टू 32 सेल्सियस और 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए। लो क्वालिटी ऑलिवियल एंड अ लॉमिन सॉइल। सॉइल कैसी होनी चाहिए लो क्वालिटी ऑलिव एंड लॉमी सॉइल। कहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कहाँ पे है तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये क्या था फूड क्रॉप सेटिंग, राइस, व्हीट एंड मिलेट्स। वहाँ पे कौन कौन से स्टेट में वो पाए जाते हैं वो हमें लर्न करना है। कितने सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए वो भी हमें याद रखना है। ये हमारे घर पे मैप, इंडिया का मैप हो, वहाँ पे ये राज्य देख लेना आप, इस स्टेट को आप देख लेना, तमिलनाडु कहाँ पे, वेस्ट बंगाल कहाँ पे, वो देख लेना। ये इंडिया का मैप है। हमने पहले राइस का कौन कौन से स्टेट में था, तमिलनाडु में था, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, वहाँ एक्सेट्रा स्टेट में राइस का उत्पादन होता है। वैसे ही जो वीट थी और मिलेट्स थे वो उसे आप घर पे देख लेना। नाउ सेकंड क्या है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में फर्स्ट क्या है कॉटन। तो कॉटन क्रॉप्स, कॉटन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स ऑफ अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉटन। टेक्सटाइल जो हम क्लोथ पहनते हैं उसका वो जहाँ पे बनता है उसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। ऑयल इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ कॉटन सीड, यानी कि बीज, जो कॉटन के बीज में से ऑयल प्रोड्यूस होता है। ऑयल इज द प्रोड्यूस फ्रॉम अ कॉटन सीड। उस फ्लेवरेबल कंडीशन कौन सी है, हाई टेम्परेचर ऑफ 21 सेल्सियस टू 30 टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है कॉटन में, कितना टेम्परेचर चाहिए 21 सेल्सियस टू 30 सेल्सियस टेम्परेचर। और रेनफॉल कितना चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो फर्टाइल ब्लैक सॉइल, यानी कि फर्टाइल ब्लैक मिट्टी होनी चाहिए। वो कौन से स्टेट में है, कॉटन कौन से स्टेट में उत्पादन होता है तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन से स्टेट में है इंडिया के, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर अ कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड एंड इट्स रैंक थर्ड इन द कॉटन प्रोडक्शन, यानी कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया इन कॉटन कल्टीवेशन। वर्ल्ड में कौन सा रैंक है इंडिया का कॉटन के प्रोडक्शन में, तो थर्ड रैंक है इंडिया का, वो हमें याद रखना है।
नाउ जूट, इट इज़ कॉमनली नोन एज अ गोल्डन फाइबर क्रॉप्स, यानी कि जो गोल्डन फाइबर क्रॉप्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, जूट। यहाँ पे फिगर में कॉटन यानी कि जो कॉटन है उसे दिखाया गया है, यहाँ पे जूट दिखाया गया है। जूट में क्या फेवरेबल कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट एंड वेट विथ अ 25 सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हो जाए 25, 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड लॉमी सॉइल। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड आसाम, कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड आसाम। नाउ ये भी कैश क्रॉप्स ही है, कैश क्रॉप फेवरेबल कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स। sugar canes and a important raw material of a sugar industries and a main source of a sugar and jaggery, यानी कि शुगर की इंडस्ट्रीज में है, वहाँ पे शुगर इज इम्पोर्टेंट है। शुगर कैन कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे शुगर बनता है, शुगर इंडस्ट्रीज है, जो शुगर का उद्योग है, वहाँ पे शुगर कैन इम्पोर्टेंट है। शुगर कैन इम्पोर्टेंट रॉ मटीरियल्स है। कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट विथ 21 सेल्सियस टू 27 सेल्सियस टेम्परेचर एंड 75 to 150 सेल्सियस रेनफॉल और लॉमी सॉइल होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, लॉमी, और रेनफॉल कितना हो जाए 75 to 150 तक। कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट में है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड फॉर हैविंग अ लार्ज एरिया अंडर द शुगर कैन कल्टीवेशन। इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सा था, वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक इंडिया का फर्स्ट रैंक कौन में है, तो शुगर कैन में, सेकंड रैंक राइस में था और थर्ड रैंक कॉटन में था। नाउ टी इज द कॉल्ड अ, इट इज कॉल्ड अ बेवरेज क्रॉप, यानी कि पीने के लिए जो काम आता है उसे बेवरेज क्रॉप कहते हैं, बेवरेज कहते हैं। इट इज कॉल्ड अ बेवरेज क्रॉप। वार्म क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल 20 है। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हैवी रेनफॉल, क्लाइमेट वार्म होना चाहिए और रेनफॉल कैसी होनी चाहिए, हैवी, 20 सेल्सियस टू 30 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। वेयर ड्रेन लॉमी सॉइल along the north eastern hilly slope of Haryana, Assam, Darjeeling and West Bengal, Cardamom and Nilgiri hills in West Ghat, Kerala and Tamil Nadu. India rank first in tea products in the world। टी में भी फर्स्ट रैंक है इंडिया का। और ये शुगर कैन में भी, शुगर कैन यानी शेरडी और टी यानी कि जा, वहाँ पे वो वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है, उत्पादन में वो फर्स्ट रैंक पे है। कॉफ़ी कॉल्ड अ ब्रेवजेन क्रॉप, हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट 50 सेल्सियस टू 28 सेल्सियस टेम्परेचर, 150 to 250 रेनफॉल और लॉमी सॉइल। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, कॉफ़ी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में उत्पादन की जाती है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे, ये आप लर्न करके आना।